कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। झारखंड के पलामू में मुठभेड़ हुई और पलामू झारखंड का वो क्षेत्र है जो कि नक्सलाइट एरिया के बिल्कुल आसपास है। उस पलामू में ये मुठभेड़ होती है। रायपुर से वापस झारखंड लाने के दौरान मुठभेड़ की स्थिति बनी। रायपुर से रांची लाया जा रहा था। इस दौरान भागने की कोशिश की अमन ने और पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना के बाद अमन साहू ने पुलिस का हथियार छीना, पुलिस के रोकने की कोशिश पर फायरिंग भी की। पुलिस ने भी जब जवाबी फायरिंग की तो फिर उसमें अमन साहू मारा गया। ये है आज की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर अमन साहू जुड़ी हुई और अमन साहू का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी है, वो भी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को धमकी देना और सबसे बड़ी बात है अमन साहू कौन है, इसके लिए जानना जरूरी है कि लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, आपने तमाम ये नाम कई बार सुना होगा, कई बार ये नाम सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई को। खासतौर से सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई, वही लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं, उसकी जो करामातें वो लगातार सामने आती रहती है। उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये सदस्य था अमन साहू। गैंगस्टर अमन साहू को लेकर हम आपको बड़ी बातें बता देते हैं जल्दी से। छत्तीसगढ़ का कुख्यात गैंगस्टर ये लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास शूटर था, जिसका नाम था अमन। 17 साल की उम्र में अपराधी बना। 2013 में अमन ने अपना गैंग बनाया। 2019 में पहली बार गिरफ्तार हुआ। 50 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या से भी जुड़े हुए तार हैं। हार्डकोर नक्सली भी रहा है अमन साहू और अमन साहू को अब एनकाउंटर में ढेर किया गया है। अमन साहू को छत्तीसगढ़ लाया गया था, पूछताछ चल रही थी कई मामलों में। इसके अलावा चूंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये एक्टिव मेंबर था, लिहाजा लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जो प्लानिंग होती थी उस प्लानिंग की जानकारी इसको होती थी। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देने के अलावा देश में कई आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व रहा है। जेल में बैठकर उसने साजिशें रची हैं और उस साजिशों को अंजाम देने के लिए अमन साहू ने भी उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए खूब जो कोशिश की और अपनी गैंग को एक्टिव करा। अमन साहू हालांकि पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उसके बावजूद भी जेल में बैठे बैठे प्लानिंग करके ये उन घटनाओं को अंजाम दिया करता था, चाहे वो व्यापारियों को धमकी देने का मामला हो या फिर कई और मामले हो। गैंगस्टर करता था ये जो फोन करता था, धमकी देता था। और इतने तमाम मामलों के सामने आने के बाद रायपुर में भी इसकी कई बार पेशी हुई और अब अमन साहू को अब घेर कर दिया गया है। ये तस्वीर आपको अमन साहू की दिखा रहे हैं और अब आपको दो तस्वीर भी और दिखाते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर खबर क्या है, क्योंकि अमन साहू को ढेर किया गया है झारखंड के पलामू में और छत्तीसगढ़ का ये कुख्यात गैंगस्टर था। छत्तीसगढ़ का लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसका खास कनेक्शन था। 17 साल की उम्र में यह अपराधी बन गया। सोचिए, 17 साल में व्यक्ति जो लड़का होता है वो 9th या 10th क्लास में होता है या ज्यादा से ज्यादा 11th क्लास में, लेकिन इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2013 में अमन ने अपना गैंग बनाया। 2019 में पहली बार गिरफ्तार हुआ। 50 से अधिक मुकदमे इस पर दर्ज हुए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के जो पूरा घटनाक्रम हुआ मुंबई में, उस बाबा सिद्दीकी की हत्या से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आए थे। हार्डकोर नक्सली भी रहा है अमन साहू, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच अमन साहू को अब ढेर कर दिया गया है झारखंड के पलामू में। झारखंड के पलामू का वो क्षेत्र जो कि नक्सलाइट एरिया में आता है और वहां पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। अब दो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये अहम तस्वीरें हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको हम बताएं कि 14 फरवरी 2025 को इसको रायपुर लाया गया था। रायपुर लाया गया था। ये तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी, विस्तार न्यूज पर ही आपको ये तस्वीर देखने को मिलेगी। 14 फरवरी 2025 को इसे रायपुर लाया गया था मामले में पूछताछ के लिए। 10 मार्च 2025 को रायपुर से झारखंड इसको भेजा गया था। 10 मार्च कब थी? 10 मार्च कल थी और कल रात को इसे रायपुर से झारखंड भेजा जा रहा था। इसी दौरान जिस गाड़ी में इसको ले जाया जा रहा था वो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, तो उसके बाद इसने हथियार छीने और हथियार छीनकर इसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो इसे ढेर कर दिया गया। झारखंड के पलामू, लगभग रांची से 200 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा घटनाक्रम होता है और पलामू में अमन साहू को ढेर कर दिया जाता है, एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। अनमोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के लिए। अनमोल, पलामू से शायद आप भी हैं और पलामू मैं भी गया हूं। ये नक्सलाइट एरिया है पलामू और जहां पर इसका एनकाउंटर किया गया है वहां पर इसने भागने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात है पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में से ढेर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखें इसे।
हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए बहुत बड़ी सफलता है ये, क्योंकि कुख्यात गैंगस्टर था अमन साहू, उसका एनकाउंटर होना अपने आप में पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात विवेक ये है कि देखिए कल तक ये गैंगस्टर रायपुर में था, इसको झारखंड ले जाया जा रहा था और बीच में ये एनकाउंटर हुआ है। हम पहले भी बताया कि किस तरीके से जो है गाड़ी पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई, फिर अमन साहू भागने की फिराक में था, भागने की कोशिश किया, फायरिंग की, जवाबी फायरिंग में पुलिस के अमन साहू जो है मारा गया। लेकिन आखिरकार इसको रांची क्यों ले जाया जा रहा था, बड़ा सवाल ये है। दर्शकों को हम ये अपडेट दे देते हैं, क्योंकि देखिए ये जो झारखंड इसलिए इसको ले जाया जा रहा था, झारखंड में एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या का इस पर आरोप था। इसके अलावा देखिए रांची में ट्रांसपोर्टर पर गोली चलवाने का भी आरोप अमन साहू पर था, और इसी आरोप में जो है उसको पेशी करने के लिए रांची ले जाया जा रहा था, और इसी दौरान देखिए ये एनकाउंटर हुआ है। तो ये एनकाउंटर बहुत बड़ा एनकाउंटर है, और जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है पलामू के क्षेत्र में, वो पूरा जंगली इलाका है, चारों तरफ से जो है वहां पर आपको पेड़ पौधे नजर आएंगे, पूरा फॉरेस्ट का एरिया है। और वहां पर देखिए पहले वो नक्सल बेल्ट भी हुआ करता था, हालांकि अभी वहां पे नक्सलाइट जैसी एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लेकिन जो पलामू एसपी की तरफ से एक आधिकारिक कह सकते हैं कि एक जारी हुआ है बयान कि उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही अमन साहू यहां से भागने की फिराक में था तो उसने फायरिंग कर दी पुलिस पर, और जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस को भी फायरिंग करना पड़ा, और इसी दौरान जो है अमन साहू की मौके पर ही मौत हो गई। विवेक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं चाहूंगा अनमोल कि आप अमन साहू का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी बताइए। छत्तीसगढ़ में इसको लाया गया था और छत्तीसगढ़ में कैसे व्यापारियों को धमकी देता था, कोल व्यापारी हो, लेवी टैक्स वसूलने की कोशिश करता था, यह पूरी जानकारी भी दीजिए। देखिए मूल रूप से अमन साहू जो गैंगस्टर है ये दरअसल व्यापारियों को धमकी दे करके लेवी वसूलता था। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे कोल व्यापारी थे जो अमन साहू के रडार पर चल रहे थे, अमन साहू के निशाने पर थे। इसमें से देखिए पिछले दिनों ही पीआरए ग्रुप की एक बिल्डिंग पर भी अमन साहू ने देखिए गोली चलवाई थी, आरोप था अमन साहू पर। इसका अभी अदालत में भी देखिए लगातार जो है कार्रवाई चल रही है, इसीलिए अमन साहू को रायपुर लाया गया था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।